गरुड़ पुराण में राजनीतिक निरूपण की कथा कहूंगा, आप इसको ध्यान पर सुनिए। सूर्य ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उससे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगार का आचरण उसके लिए सर्वदा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध धोने वाले दुग्ध का पान करते हैं, किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे परराष्ट्र का उपभोग तो करे, किंतु उसको दूषित न करे। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तन को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतः राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्र राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, किंतु धन आदि अपने अधीन, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां धन संपत्ति भी सत्य हो सकती हैं, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटासपात की भांति चंचल असत्य हैं। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सैनिक के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी संसार में कोई मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चित क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामनियों के मंद मंद कटाक्षपात से
काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे ही आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण, विष्णु और उस परात्पर ब्रह्मा का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है, अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मात्र भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ठेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन, आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। मार्तवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोहस्त्वतः आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति न पंडितः। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं। किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग देश जातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उससे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं और पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं, वही संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वह नेत्रों के रहते भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। अंधो ते राजा भवन्ति यशो शास्त्र विवर्जित हो अधः पश्यति चारणम शास्त्रहीनो न पश्यति। जिस राजा के पुत्र भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां पर सुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज निश्चित ही चिर स्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को
योग्य रूप में ही प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों समुद्रों से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्त युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए, उससे समबुद्धि प्रसन्नता तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु की मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र तथा पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों की प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अथवा अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गर्ध विद्या वाद गणिकागण धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर आक्रमण क्रोध करता है, वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी श्रोत्र के प्रति भृत्य के प्रति की बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है, वह मनांध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है। वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रुकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्मपूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुख भोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समृद्ध राजा से देवता भी सशंकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसमें भाग्य ही कारण है। ताई मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म का ही पुरुष अगले जन्म में भाग्य बनाता है। क्योंकि जन्म का ही पुरुष अगले जन्म में भाग्य बनाता है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।